जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे नवरात्र प्रारंभ पर कलश स्थापना का शुभ समय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का जो महा उपाय है वो बहुत ही आवश्यक है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कल से शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। किस समय में, किस मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाते हैं। देवी दुर्गा जी की पूजा जो है प्राचीन काल से ही हमारे संस्कारों में चली आ रही है। अनेक पौराणिक कथाओं में शक्ति की आराधना का महात्म बहुत ज़्यादा मिलता है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूप क्रमशः सबसे पहले दिन शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, माँ कात्यायनी, फिर उसके बाद माँ कालरात्रि, महागौरी और अंतिम दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। नवरात्र के इन प्रमुख 9 दिनों में 9 दिनों तक देवी दुर्गा का पूजन करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि जो है वह किया जाना, धार्मिक क्रियाकलाप जो है वह संपन्न किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप कब कर सकते हैं? इन सारी चीजों का महात्म जो होता है वह कलश स्थापना के बाद का ही होता है। कलश स्थापना के बाद ही नवरात्र का पर्व आरंभ होता है। तो आइए जानते हैं कि कलश स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए और उसके लिए प्रमुख मुहूर्त क्या है, वह जानना बहुत आवश्यक है। दुर्गा पूजन का जो आरंभ है वह कलश स्थापना के साथ ही शुरू हो जाता है। अतः इस वर्ष नवरात्र घट स्थापना का जो विशेष मुहूर्त है प्रतिपदा तिथि में, वह दिन में 11:36 से लेकर के 12:24 के बीच अविजित मुहूर्त में किया जाए तो सर्वोत्तम रहेगा। यूं तो सुबह के भी बहुत सारे संयोग हैं। सुबह का भी एक मुहूर्त 6:40 के आसपास से लेकर के 8 बजे के बीच का है, लेकिन मैंने जो आपको मुहूर्त बताया है ये बहुत ही विशेष मुहूर्त है, अविजित मुहूर्त है। इन सारे मुहूर्तों को छोड़ करके अगर इस मुहूर्त में, इस विशेष काल में अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो मैं आपको सिर्फ एक सूत्र बता रहा हूं, एक मुहूर्त बता रहा हूं जो पूरे दिन में सबसे विशेष है, सबसे प्रमुख है, जिसे अविजित मुहूर्त कहते हैं। अविजित अपने आप में एक ऐसा मुहूर्त, एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें कोई भी अगर काम किया जाए तो व्यक्ति अविजित रहता है, उसको, उस व्यक्ति को कोई जीत नहीं सकता। और उस कार्य की जो अविजित मुहूर्त में शुरू किया जाता है उसकी शुभता, उसकी विजय हर जगह होती है, उसकी पूर्णता आपको बहुत अच्छे से मिलती है। तो फिर से समय समझ लीजिए, दिन में 11:36 से लेकर के 12:24 के बीच का जो मुहूर्त है, अविजित मुहूर्त में यदि अगर आप कलश स्थापित करते हैं तो ये सर्वोत्तम रहेगा। पूरे दिन का सबसे उचित, सबसे विशेष मुहूर्त यही है।
अब बात आती है, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो देवी का आवाहन कैसे करें। बहुत सारे लोग तो आचार्यों को बुला करके अपने घर में करा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वयं से करते हैं, जिनका इतना सामर्थ्य नहीं कि आचार्य को बुला सकें। तो बहुत आसान सा देवी का ध्यान और आवाहन का मंत्र मैं आपको बताता हूं। इस मंत्र से आप भगवती का आवाहन करें, भगवती आपके यहाँ निश्चित तौर पर पधारेंगी। यह मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र से आपको देवी भगवती का ध्यान और आवाहन करना चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन में आपको प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के संकल्प किया जाता है। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात ब्राह्मण द्वारा या फिर स्वयं ही मिट्टी की वेदी बना करके उसमें जौ बोया जाना चाहिए। कलश की स्थापना के साथ ही माता का पूजन आरंभ हो जाता है और 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व सुख शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। शक्ति पूजा का यह जो काल है, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति को नमन करने और प्रकृति के निर्विकार रूप से अग्रसर होने का समय रहता है। तो इस समय में ध्यान और साधना का बहुत ज्यादा महात्म्य है। जीवन के कष्टों के नाश के लिए, विपत्ति के नाश के लिए इस समय में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साधक को देवी भगवती की साधना अपने सामर्थ्य अनुसार, जितना भी आपके पास समय निकल सके, जितना भी आपसे माध्यम हो सके, उस समय के अनुसार, उस सामर्थ्य के अनुसार आपको भगवती की साधना अवश्य करनी चाहिए। शक्ति की उपासना का समय होता है शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र जो है वह शक्ति उपासना का बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। देवी के जयकारों से समस्त वातावरण जो है वह अभिभूत हो जाता है। देवी की मूर्तियां बना करके उनकी विशेष पूजा उपासना की जाती है। इन दिनों में कलश स्थापना करके दुर्गा सप्तशती एवं दुर्गा माता के मंत्र उच्चारणों द्वारा माता का आवाहन और स्थापन किया जाता है, पूजन किया जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक हर दिन जो है इनका रंग दिन पे दिन चढ़ता चला जाता है। दुर्गा पूजा का रंग चढ़ता चला जाता है और नवमी के आते आते उत्साह जो है वह अपने चरम पर होता है। पर्व का जो उत्साह होता है वह देखने लायक होता है। दुर्गा अष्टमी तथा नवमी के दिन माँ दुर्गा देवी की पूर्णाहुति की जाती है। जो आप अनुष्ठान करते हैं उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति की जाती है। नैवेद्य यानी कुछ मीठा भोग, चना जो माता को प्रिय है, देसी चना, काला चना जो बनाते हैं हम लोग घरों में, हलवा, खीर पूड़ी इत्यादि का भोग लगा करके कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार उनको भेंट, उपहार, कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। शक्ति पूजा का यह समय कन्याओं के रूप में शक्ति की पूजा को अभिव्यक्त करता है। आदिशक्ति की इस पूजा का उल्लेख पुराणों में प्राप्त होता है हमें। श्री राम जी द्वारा किया गया शक्ति पूजा तथा मार्कंडेय पुराण के अनुसार स्वयं मां ने इस समय शक्ति पूजा के महत्व को प्रदर्शित किया है। तो हमारा पूरा जो शास्त्र है इसकी महिमा से पटा पड़ा है, जिससे हमको ये जानकारी मिलती है कि इस काल में भगवती की साधना का कितना महात्म्य है। अश्विन मास के नवरात्र में रामलीला, रामायण, भागवत पाठ, अखंड कीर्तन जैसे सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान देखे जा सकते हैं। ये जो नवरात्र, शारदीय नवरात्र होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग रामचरितमानस का नवान पारायण करते हैं। यानी पूरी रामचरितमानस जो है, नवान पारायण यानी 9 दिनों के अंदर पूरे रामचरितमानस का पाठ करना, उससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और विजयादशमी की तिथि में उसका समापन करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा नियम होता है, यदि आपसे सामर्थ्य हो जाए, कोई भी एक संकल्प विशेष लेकर के यदि आप नवान पारायण करते हैं रामचरितमानस का, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान श्री राम और देवी भगवती की कृपा से वह कार्य सफल ना हो सके। नवरात्र में देवी दुर्गा की कृपा जीव को सद्गति प्रदान करने वाली होती है तथा जीव समस्त भव बंधनों एवं कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति प्राप्त करने में सफल होता है। शारदीय नवरात्र में व्रत किस प्रकार करना चाहिए, आइए ये भी जानते हैं। शारदीय नवरात्र का जो व्रत होता है वह स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रातःकाल स्वयं स्नान आदि क्रियाओं से आपको निर्वृत्त हो जाना चाहिए और निर्वृत्त होकर के व्रत का संकल्प करके पूजा स्थान पर वेदी का निर्माण कर लेना चाहिए। उसके पश्चात आद्य शक्ति का विधिवत प्रकार से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। कलश की स्थापना करके नवरात्र व्रत का संकल्प लेकर के कलश में आम के हरे पत्ते, दूर्वा, पंचामृत एवं पंचगव्य डाल करके उसके मुंह पर कलावा बांध देना चाहिए।
कलश के पास गेहूं या जौ का पात्र रख करके पूजन करके माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। देवी महात्मा और दुर्गा सप्तशती के साथ साथ मंत्रोच्चारण भी करना चाहिए। आपकी जो भी अपनी अगर कोई ऐसी आदत है, कोई आपका अपना संकल्प है किसी एक विशेष मंत्र का, तो उस मंत्र का संकल्प लेकर के अपनी कामना की सिद्धि के लिए 9 दिनों तक निश्चित संख्या का जाप करें। इसी प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र करके दशमी की तिथि में, या जो आपका अपने परिवार का जो एक नियम होता है, कुछ लोगों का नियम होता है वो अष्टमी को समापन करते हैं, हवन कर लेते हैं, कुछ नवमी को करते हैं, कुछ दशमी को करते हैं। तो जैसा भी आपका क्रम हो, दशांश हवन करके कन्या पूजन द्वारा व्रत का पारण करना चाहिए। इस विधि से, बहुत सरल सी विधि है, अगर आप इस विधान के अनुसार नवरात्र को मनाते हैं तो माँ भगवती की कृपा जब मिलती है तो महादेव की कृपा उस जातक पर स्वतः ही होती है। और जब भगवान महादेव और देवी दुर्गा की कृपा होगी तो सीताराम जी और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो इस विधि के अनुसार नवरात्र का पर्व मनाएं। प्रार्थना यही है कि माँ भगवती आपके और आपके परिवार का कल्याण करे। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय भवानी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।